हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। तो आज हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, द मॉनिटर हाइपोथेसिस। द मॉनिटर हाइपोथेसिस भी उन्हीं हाइपोथेसिस में से एक है जो कि 3rd नंबर पे आता है, क्रेसेंस के द्वारा दिया गया। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। सो द मॉनिटर हाइपोथेसिस क्या है? द मॉनिटर हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट एक्विजिशन एंड लर्निंग आर यूज्ड in specific ways. This hypothesis drew a clear distinction between the functions of acquisition and learning. ये क्या है? एक फंक्शन को दर्शाता है कि आपका एक्विजिशन और लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। ये हमने फर्स्ट वाले हाइपोथेसिस में पढ़ लिया, लेकिन इनके फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है उसको दर्शाता है मॉनिटर हाइपोथेसिस। ठीक है। सो एक्विजिशन, Krashen's claims normally initiates our utterances in a second language and is responsible for our fluency. ठीक है। एक्विजिशन, जब क्रेशंस ऐसा क्लेम करते हैं कि जो नॉर्मली हमारा जो अटरेंस रहता है सेकेंड लैंग्वेज का, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फ्लुएंसी, हमारे फ्लुएंसी के लिए वही रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो जो हम चीज़ें एक्वायर करेंगे, जो चीज़ें हम एक्वायर किए रहते हैं, वही चीज़ें हमारे फ्लुएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ऑन द अदर हैंड, लर्निंग फंक्शंस एज अ मॉनिटर और एन एडिटर विच कम्स इनटू एक्शन ओनली टू मेक चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ अटरेंस आफ्टर इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्वायर सिस्टम। सो जस्ट देखो, क्लियर डिस्टिंक्शन हमें ये रखना है अपने दिमाग में कि एक्विजिशन जो होता है, एक्वायर करना, जब हम किसी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तब जो हमारा अटरेंस रहता है, जो हमारा बोलने का तरीका रहता है, जो फ्लुएंसी रहती है, वो हमने जस्ट सीखा है तो उसी को हम उसी तरीके से उस अटरेंस को हम बोल देंगे। फ्लुएंसी जो भी रहेगी उसी तरीके से हम बोल देंगे। ठीक है। बट लर्निंग जो होता है, लर्निंग में क्या डिफरेंस है? लर्निंग ऐसा होता है, लर्निंग फंक्शन एज अ मॉनिटर। लर्निंग जो होता है, जब हम कुछ चीज़ सीख लेते हैं ना, तो वो एक तरीके से मॉनिटर का काम करता है। ठीक है। एक तरीके से मॉनिटर का काम करता है या एडिटर का काम करता है, विच कम्स इनटू एक्शन, जो कि एक्शन में हमारे आता है, ओनली टू मेक चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ अटरेंस, हमारे अटरेंस को चेंज कर सकता है जो। ठीक है। देखो, कभी भी क्या होता है कि एक्विजिशन मतलब एक कहना चाहिए कि हम एक तरीके किसी चीज़ को रट लेते हैं ना, तो उसी को सेम टू सेम बोल दिए, किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं। बट लर्निंग, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो जब कुछ चीज़ बोलना रहता है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब हम एक मॉनिटर की तरह या एडिटर की तरह काम करते हैं। हमारा दिमाग जो है उस तरह थोड़ा डेवलप हो जाता है और हम उस तरह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और कुछ अगर उस चीज़ को एक्शन में ला सकते हैं। मतलब जब हम कुछ चीज़ अगर अटरेंस बोल रहे हैं तो उस अटरेंस में हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं और एक नया चीज़ प्रोड्यूस करके हम उस चीज़ को बोल सकते हैं। तो एक तरीके से हमारा जो माइंड है वो मॉनिटर या एडिटर की तरह काम करता है जब हम कुछ चीज़ लर्न करते हैं, लर्निंग। ठीक है। याद रखना है, एक्विजिशन में एज टू एज जो हमने सीखा वो हमने बोल दिया, बट लर्निंग की बात जब आती है तो उसको अटरेंस में हम कुछ चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको मॉनिटर मॉडल कहते हैं, क्योंकि मॉनिटर की तरह हम जब उसमें काम करने लगते हैं। ये क्रेशंस 1982 में इसको बताया गया। और देख लेंगे, इट इज़ अ डिवाइस, एक तरह से मॉनिटर को हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ डिवाइस टू मॉनिटर और एडिट द लर्नर्स आउटपुट। जो हम आउटपुट देंगे उसको कहना चाहिए एक तरीके से लर्नर के आउटपुट को एडिट करना या मॉनिटर करना ही है। इट इज़ सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिटिंग, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एडिटिंग के लिए, मेकिंग करेक्शन कंसाइसली, तो कॉन्शियसली। तो हम मतलब एक कॉन्शियसनेस रखेंगे माइंड में और देखेंगे अगर कुछ उसमें गलती है तो उसको हम सुधार के बोल सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। दिस इज़ वाई इट इज़ फाउंड इन द लर्निंग प्रोसेस, नॉट द एक्विजिशन। क्योंकि एक्विजिशन में हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन जब हम कुछ चीज़ें सीखे रहते हैं, मान लो आप ग्रामेटिकल ऑर्डर की बात कर लो या आप कर लो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की, तो आपको स्ट्रक्चर जब आप सीखे रहते हो ना, क्योंकि जब एक्विजिशन की बात आती है तो फर्स्ट में आप नेटिव लैंग्वेज को एक्वायर करते हो, तो उस टाइम पे आपको कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं दिए जाएंगे, आप ऐसे ही उसको सीख लेते हैं
और जैसा सीखा रहता है आप वैसा ही बोलते हैं। लेकिन जब लर्निंग की बात आती है तो लर्निंग में आप उसके रूल्स को पता रहता है, ग्रामेटिकल रूल्स पता रहते हैं, सारी चीज़ें आपको पता रहती है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम उसमें कोई गलती रहती है ना, तो हमारा दिमाग थोड़ा मॉनिटर की तरह, एक डिवाइस की तरह काम करता है और एक मॉनिटर की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं कोई भी गलती है तो कुछ इस तरह से। तो ये सिर्फ आपका लर्निंग प्रोसेस में ही होगी, एक्विजिशन में नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू क्रेशन, such explicit and intentional learning should be avoided because it may hinder the acquisition process। तो क्रेशंस के द्वारा ये कहा गया है कि सच एक्सप्लिसिट एंड इंटेंशनल लर्निंग शुड बी अवॉइडेड, जो ये एकदम क्लियर और एक इंटेंशनल लर्निंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट मे हिंडर द एक्विजिशन प्रोसेस, क्योंकि ये एक्विजिशन प्रोसेस को लेकर थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि एक्विजिशन प्रोसेस में हमें किसी तरह का कोई ग्रामेटिकल रूल तो नहीं बताया जाता। तो हम जैसा जानते हैं, जो चीज़ें हमें पता होती है, एक्वायर किया रहता है, हम उसी के हिसाब से अटरेंस देते हैं। तो ओनली वंस फ्लुएंसी इस्टेब्लिश्ड, मॉनिटरिंग एंड एडिटिंग शुड बी एक्टिवेटेड। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बार हमारी फ्लुएंसी इस्टेब्लिश हो जाए, हमारी बोलने का जो फ्लुएंसी है वो इस्टेब्लिश हो जाए, देन मॉनिटरिंग और एडिटिंग शुड बी एक्टिवेटेड, वो चीज़ें एक्टिवेट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे द मॉनिटर हाइपोथेसिस को, जो एक्वायर्ड कॉम्पिटेंस है। ठीक है, एक्वायर्ड कॉम्पिटेंस मैंने पहले भी समझा चुकी हूँ। एक्विजिशन मीन्स जब आप कुछ चीज़ों को एक्वायर कर लेते हो तो जो वो कॉम्पिटेंस होता है वो सब कॉन्शियस होता है। आपको उस टाइम में नहीं पता होता कि आप क्या चीज़ें सीख रहे हो, क्या चीज़ें जो आपके आसपास आपके इन्वायरमेंट में चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे वो आप सीख लेते हो, एक्वायर कर लेते हो। तो वो चीज़ें सब कॉन्शियस होती हैं, आपको नहीं पता आपको क्या करना है क्या नहीं करना, जस्ट जो चीज़ आपको मिली वो चीज़ आपने एक्वायर कर ली। अब आता है मॉनिटर की बात। तो मॉनिटर जो होता है ये क्या होता है, क्या टाइम, नो द रूल्स, कॉन्शियस एंड लर्न कॉम्पिटेंस। इसमें क्या होता है कि चीज़ों को आप जो कॉम्पिटेंस है, जो बुद्धिमत्ता, जो आपकी समझ है, वो चीज़ों को आप सीखते हो, ये कॉन्शियस भी होता है। कॉन्शियस मतलब जब आपका दिमाग पूरी तरह से खुला हुआ होता है कि आप क्या चीज़ें सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो, वो चीज़ें पता होती हैं। एंड नो द रूल्स, जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो भी आपको पता होती हैं, एंड टाइम भी आप उसमें देते हो। तो ये चीज़ें मॉनिटर में होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप ये चीज़ें मतलब चीज़ें जब आती हैं ना, तो आप उसको चीज़ों को सोचते हो, कॉन्शियसली आप उस चीज़ों को सोचते हो, कुछ गलती है तो उसको देख लेते हो, समझ लेते हो। तो ये एक तरह से सेल्फ करेक्शन कहना चाहिए, इसलिए इसको मॉनिटर कहते हैं, क्योंकि हम सेल्फ करेक्ट हो सकते हैं जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं। तो और उसके बाद जब सेल्फ करेक्शन हो जाता है उसके बाद आप बोलते हो या लिखते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मॉनिटर हाइपोथेसिस था। एक और चीज़ देख लेते हैं क्रेशंस मॉनिटर हाइपोथेसिस में। लैंग्वेज लर्नर मॉनिटर देयर कम्युनिकेशन एंड करेक्ट माइनर एरर्स बेस्ड ऑन व्हाट दे नो अबाउट द लैंग्वेज। ये क्या करता है कि जब कम्युनिकेशन होता है ना, तो कई बार कम्युनिकेशन में वो जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं उसको हम समझ लेते हैं और उसके बाद करेक्ट करके हम उसको रिप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं कि जब आप उस लैंग्वेज के बारे में जानते हो। ठीक है, उस लैंग्वेज के बारे में आपने सीखा हुआ है, तभी आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो जैसे आपको अगर कोई इनपुट मिलता है, कोई आपसे सामने से बात कर रहा है, कोई इनपुट दिया आपको कुछ भी चीज़ें, तो ये आपका लैंग्वेज लर्नर है। ठीक है, जिन्होंने लैंग्वेज लर्न किया हुआ है तो उन्होंने पूरी रूल्स और ग्रामेटिकल चीज़ों को सीखा हुआ है। आफ्टर दैट वो चीज़ें वो जो उनको इनपुट मिलेगा, उन्होंने उनका रूल्स और ग्रामेटिकल चीज़ें सोच लिया, समझ लिया, जो करेक्ट है या रॉन्ग है वो चीज़ों को एनालिसिस किया। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, आउटपुट दिया। तो कुछ इस तरह से क्रेशन मॉनिटर मॉडल है। मॉनिटर का मतलब आप उसमें कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और एक डिवाइस के तरह हमारा दिमाग काम करता है इसमें। तो मॉनिटर हाइपोथेसिस में कुछ इस तरह चीज़ें थी। तो क्रेशंस ने इसको 1982 में बताया था। ये चीज़ें भी थोड़ी सी नॉर्मल ही है और आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ अगर आप लोग को चैनल अच्छी लगती है, वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।